बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 18 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन और आज दोहा में पाक अफगान जंग के ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान एक तरफ तो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मुज़ाकरात से पहले तालिबानी फौज और TTP के दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला किया गया है और उसमें बताया जा रहा है कि सिविलियंस जो हैं वो मारे गए हैं और ये हमला पाकिस्तान के अंदर किया गया है। ये हमला कहां पर किया गया, लोकेशंस जो हैं वो किसको टारगेट किया गया, बच्चों की शहादतों की इतलात वहां से आ रही हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि मुज़ाकरात से पहले किस तरह से तालिबान ने मुज़ाकरात को सबूटाज कर दिया है, मुज़ाकरात को नाकाम कर दिया है। मुकम्मल डिटेल्स आ रही हैं, वो आपके सामने जनाब रखी जाएंगी और फिर वो हो चुका है जिसका डर था, जिसका खदशा था या जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था। जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या आर्मी चीफ ने न्यूक्लियर जंग के का बिगल बजा दिया। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। तालिबान हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, हमारे जो है वो फौजियों को शहीद कर रहे हैं। अब पाक फौज क्या करने जा रही है? अब से कुछ देर पहले पाक फदाइया की जानिब से अफगानिस्तान का कंट्रोल जो है वो संभाल लिया गया है। इस हवाले से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है कि अब ये जो खत्ता है वो न्यूक्लियर जंग के दहाने पर जाकर खड़ा हो गया है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें ताकि दुश्मन को पैगाम जाए कि हम इस सारी सिचुएशन में, जंग के माहौल में एक पेज पर खड़े हुए हैं। जनाब मैं आपको सबसे पहले दो अहम खबर देना चाहता हूं कि इस वक्त दोहा में पाकिस्तान का वफ्द और जो काबुल का वफ्द है वो पहुंच चुका है। काबुल के वफ्द को लीड किया जा रहा है उनके वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब की जानिब से और वो उस वफ्द को लीड कर रहे हैं। तालिबान पहुंच गए हैं और हमारे DGISI भी इस वक्त जो है वो काबुल पहुंचे हुए हैं और दोनों वफूद के दरमियान एक हाई लेवल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। सीज फायर के ऊपर बात होनी है, लेकिन इस सीज फायर से पहले दहशत गर्दों ने वही किया है जो वो करना चाहते हैं। यानी कि कल रात से वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान का बॉर्डर ब्रीच करेंगे। वो चाहते हैं कि ड्यूरल लाइन खत्म हो जाए, कबायली सरहद हो और दहशत गर्द दंदराते फिरें पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कंट्रोल हमारे हाथ में हो और आइन वहां पर मुअत्तल हो जाए। और जैसे हमने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की बलबूते अपनी हुकूमत को तस्लीम मुसलत किया हुआ है, वैसे ही हम कबायली इलाकों के अंदर भी जो है वो एक हुकूमत बनाए और पाकिस्तान का कंट्रोल KPK का छीन लें। तो बेसिकली ये खूनी प्लान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से तश्कील दिया गया और इसका मास्टरमाइंड कौन है? अजीत डोवल है, वो भारत है, जो भारतीय ईमा के ऊपर तालिबान इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं पाक फौज और पाक फदाइया उन्होंने कल रात भी पख्तिका में जो गुल बहादुर के ग्रुप का सर उड़ाकर रख दिया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो जो TTP का हेडक्वार्टर कल तबाह हुआ है उससे TTP के दहशतगर्दों को इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। अब एक जाने तो ये सूरत हाल, अब ये तरीके तालिबान अफगानिस्तान जो है उनकी उन्होंने डायरेक्ट जिस तरह से वो TTP को डायरेक्शंस दे रहे हैं, उसकी एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है। वो पश्तो में मैं आपको जरूर सुनाता, लेकिन पश्तो में शायद आम ज्यादातर लोग जो है उसको ना समझ पाए। मैं उसका तर्जुमा आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आपने किसी सूरत अपनी जो कैजुअलिटीज हैं कि कितने लोग आपके हलाक हुए हैं या कितने हलाकतों की तादाद है उसको शो नहीं करना, उसको डिस्क्लोज नहीं करना। कल रात भी पाकिस्तान ने 60 से 70 दहशतगर्द जो हैं पख्तिका में मारे। उसके बाद इन्होंने एक नैरेटिव बनाना शुरू किया कि पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया या हमारी टीम को निशाना बनाया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। कल गुल बहादुर के ग्रुप को निशाना बनाया था। कल हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो है वो की हैं। गुल बहादुर का ग्रुप जो है वो कल मारा गया है और उसमें कौन कौन मारा गया ये भी आप जरा सुन लें। आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान ने कल बड़े बड़े कमांडर्स जो उनका सर उड़ा दिया है। पाकिस्तान ने उन तमाम हाई रैंक TTP के कमांडर्स जो कल मारे हैं पख्तिका में उनके नाम रिलीज कर दिए हैं। एक कमांडर फरमान है जिसका नाम अलियास अलक्रामा, कमांडर सदीकुल्ला दावर, कमांडर गाजी मदाखैल, कमांडर मुकर्रब, कमांडर किस्मतुल्लाह, कमांडर गुलाब अलियास, कमांडर रहमानी, कमांडर आदिल और कमांडर फजल रहमान जो खारजी गुल बहादुर का अंकल है उसको भी कल मार दिया गया है। कमांडर आशिकुल्ला अलियास कोसर और कमांडर यूनस, ये तकरीबन कोई 10 के करीब कमांडर्स हैं, कल वो मारे गए। बाकी इनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं, दहशतगर्द जो हैं, उनको भी जहन्नम वासिल किया गया है। तो पाकिस्तान ने उनके नाम तक जो है वो रिलीज कर दिए हैं, ना सिर्फ नाम बल्कि वो जो कल उन्होंने विजुअल जारी किया हमारी फौज ने और बताया दुनिया को कि देखिए हमने इस TTP के हेडक्वार्टर को जो है वो निशाना बनाया और अफगानिस्तान के मुकम्मल प्रोपेगेंडा को इस वक्त तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब एक जानिब तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज मुज़ाकरात थे और मुज़ाकरात से कुछ मिनट्स पहले
कुछ मिनट पहले तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर खौफनाक तरीन जो है वो हमला किया गया है। ये बड़ी जो है वो इस वक्त सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है कि मैं आपके सामने खबर रखना चाहता हूं कि खारजी टेररिस्ट आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स आर नाउ टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस। खारजियों ने अब पाकिस्तान में जो मासूम शहरी हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। अ कवर्डली सुसाइड अटैक एट खादी पोस्ट इन मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान। कल भी मीर अली में नॉर्थ वजीरिस्तान में 7 फौजी जवान जो है वो शहीद हुए। अब इन्होंने वहां पर सिविलियन आबादी को जो है वो निशाना बनाया है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम कर दिया है। 4 दहशतगर्द जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। और लेकिन जो सबसे खौफनाक सूरत हाल है कि आज 3 औरतें और 2 बच्चे जो हैं वो भी अपनी जान की बाजी हार गए हैं, वो भी जनाब शहीद हुए हैं। और उसके अलावा आप अंदाजा करें कि मीर अली में एक वीडियो जारी हुई है जो आपके सामने मैं चला नहीं सकता, यानी कि दिल इंसान का छलनी हो जाएगा। और वो जो वीडियोस हैं उसको देखकर दिल छलनी हो और वो पूरी भी नहीं देखी गई। उस वीडियो में देखा गया कि वो जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको इन्होंने जो है वो अगवा किया हुआ है। तकरीबन कोई 30-40 के करीब वो बच्चे हैं जो वहां पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। और उनको खादी विलेज में वजीरिस्तान में जनाब उनको इन्होंने अगवा कर लिया है और उसमें 3 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं। और क्या ये बच्चे नहीं हैं? आप अपने बच्चों का तो रोना रो रहे हैं, हमने तो आपकी दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया, आप सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं। अंदाजा करें कि टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं वो किस कदर खतरनाक और गिरावना खेल खेलना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले जो अफगान जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से क्लेम किया गया कि पाकिस्तान में कुछ टीटीपी के फाइटर्स हैं, यानी कि जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब जो है वो ऑर्डर्स दिए जाएं कि पाकिस्तान में वो ऐलान जंग कर दें, फिर वो अंदर से पाकिस्तान के ऊपर हमले करेंगे। और उनको अफगान तालिबान जो है वो ऑर्डर्स देने जा रहे हैं। और ये कोई 20 से 30 हजार के करीब दहशतगर्द हैं जो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे और पाकिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान मूवमेंट्स को उठा लेंगे। आप यहां से अंदाजा करें कि ये खूनी प्लान जो है मुरतब किया गया है भारत की तरफ से, और भारत और अफगानिस्तान मिलकर इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फजाइया आज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है कि अगर किसी सूरत, एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे थे, दूसरी तरफ आपने ये सारा कुछ किया, और कल रात भी पाकिस्तान ने तालिबान को मैसेज दिया कि अगर आप हमारी सरजमीन पर कोई हमला करेंगे या दहशतगर्द कोई हमला करेगा, उसका जवाब जो है वो आपकी सरजमीन पर हमला देकर किया जाएगा। तो अब पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि गजनी का मुकाम है अफगानिस्तान में, गजनी प्रोविंस है, वहां पर एयर स्ट्राइक्स जो है हमारी फजाइया की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ दोहा में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, लेकिन तालिबान ने हम पर हमला किया, हमने रिटेलिएटरी अटैक जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब गजनी में दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। सूरत हाल मजीद खतरनाक और खौफनाक होती चली जा रही है। और उधर से आर्मी चीफ साहब जो हैं आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर दुश्मन को एक पैगाम पहुंचाया। उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो स्पीच सामने आई और उन्होंने काकुल जो अकेडमी है उससे खिताब किया और उन्होंने वहां पर न्यूक्लियर जंग का बिगल जो है वो जनाब बजा दिया है। वो खबर भी आपके सामने रखता हूं। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि कोई इस वहम में ना रहे, कोई इस भूल में ना रहे, पाक फौज हर महाज पर चौकस है, पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रहेगा। उन्होंने भारतीय फौजी क़यादत को भी खबरदार किया, अफगान तालिबान को भी खबरदार किया। पाकिस्तान का दिफाई नजरिया क्रेडिबल डेटरेंस और दायमी तैयारी पर मबनी है, जिसमें तमाम सलाहियतों का अहाता किया गया है। ये पेशा वराना फौजी रवायती मैदान में भी दुश्मन को हमने मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया। और फिर उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, भारत और पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं। और अगर ये आप जंग में कूद जाते हैं अफगानिस्तान की, फिर इतनी बड़ी तबाही होगी फिर कि कोई किसी भूल में ना रहे, फिर न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि मैंने न्यूक्लियर जंग जो है वो रुकवाई थी, तो फिर वो न्यूक्लियर जंग जो है वो शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की पूरी क़यादत को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि अब तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए कि पाकिस्तान पर हमले भी कर रहे हैं और अफगान सरजमीन को वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया भारत को भी और उनकी प्रॉक्सी तालिबान, अफगान तालिबान और टीटीपी को भी, कि अगर आपने सारा कुछ किया और अगर आपने हम पर कोई जंग मुसल्लत की या अपने दहशतगर्द एक बार मरतबा फिर से फिल्ट्रेट किए, तो फिर एटमी जंग शुरू होगी, फिर आप हमें नहीं रोक सकते, फिर वो तबाही होगी कि आपकी आने वाली नस्लें जो है वो याद रखेंगी। DGISPR ने भी 3-4 दिन पहले ये स्टेटमेंट जारी की थी कि आपकी नस्लें भूल जाएंगी, हम आपकी नस्लें जो है वो उजाड़ कर रख देंगे अगर हमारे ऊपर इस तरह की कोई जंग जो है मुसल्लत की जाती है। तो ये अब तक की तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।